सो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, ये इतना लाइट क्यों, जो भी एनीवेज जो भी है, जो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कैसे हम किसी भी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, एंड हमने आगे ये देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली हमें कैसे निकालते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी कराया था, आई होप तो समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना वो क्या होता है, मेरे पास यूनिक होता है, बट वहीं जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो होता है ना वो क्या होता है, मेरे पास इन्फानाइट होता है। क्यों मेरे पास बेसिकली इन्फानाइट होता है, बिकॉज मुझे ये बात पता है कि जो डायरेक्शन जो मेरे पास जो 3D XYZ जो मेरे पास प्रेजेंट है उसके अंदर जो एंगल बना रहेगा, जो एंगल बनाएगा बेसिकली, तो वो जो बेसिकली होगा वो क्या होगा, मेरे पास फिक्स एंगल बना रहा हो कि एक्स के साथ इतना बनाएगा, वाई के साथ इतना, और जेड के साथ मैं देखूँ या फिर कोई और आके देखे तो वो एंगल तो सेम ही रहेगा। लेकिन वही जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो वही जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो उसमें मुझे L बाई इक्वल टू M बाई बी इक्वल टू N बाई सी मुझे इसको इक्वल करना होता है। तो मैंने बोला ABC की जगह मैं ऐसा कुछ वैल्यू सोचूंगा जिससे इक्वल हो जाए, कोई और आके कुछ और वैल्यू सोच जाए, कोई और आके थर्ड पर्सन आके कुछ और सोचेगा, फोर्थ पर्सन आके कुछ और सोचेगा। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ना डायरेक्शन रेशियो क्या है, मेरे पास इन्फानाइट रहेगा। लेकिन वही जो डायरेक्शन कोसाइन है ना वो क्या होता है, मेरे पास यूनिक होता है किसके अंदर, नेचर में। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे पास एक तरीके से हमारा डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का 90% हमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे लगा कि डाउट आया। बेसिकली क्या हुआ, ये मेरे पास कोई लाइन था, लेटस इसका नाम है OP, ये मेरे पास X, ये Y एंड ये मेरे पास Z गिवन है, ये मेरे पास अल्फा एंगल, ये लेटस है बीटा, और ये क्या हो रहा है, गामा एंगल बना रहा था। नो डाउट मुझे एक बात पता है कि ये मुझे ठीक है यहाँ तक, अगर मुझे कोई भी लाइन है, बेसिकली एक लाइन होता है उसका कितने डायरेक्शन कोसाइन के पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। कौन कौन सा, पहला पेयर तो बेसिकली मेरे पास होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड तीसरा क्या होता है कॉस गामा होता है। ये पहला पेयर होता है। दूसरा पेयर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं, ये अगर मैं इस लाइन को OP जो मेरे पास लाइन था अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूं पीछे, तो बेसिकली ये क्या होगा, मेरा स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा। अरे यार ये OP है, और ये अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करते बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नो डाउट ये हमें पता है, और 180 डिग्री होता है। अब मैंने यहाँ पे चालाकी से क्या किया मुझे पता है, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास ये एक्सटेंड मैंने किया, ये मेरे पास कितना हो गया 180 डिग्री, मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ये X है, अल्फा बना रहा है इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा। तो मीन्स अगर मैं एक पेयर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास 180 में से कॉस, अगर मैं दूसरा पेयर अगर मैं लिखना चाहूँ कितना कॉस 180 को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पाई से। तो ये कितना हो गया पाई, पहला एंगल इसके पास ऑलरेडी अगर मेरे पास अल्फा एंगल गिवन है तो इसमें से हम पाई माइनस अल्फा, सिमिलरली क्या हो गया कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा होगा। ये पाई माइनस अल्फा क्यों हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले तेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसमें लेटेस्ट ये एंगल तेरे पास 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। मैंने पूछा चल ये जो बाकी का जो रेस्ट एंगल बचा ये कितना होगा, सीधे सीधे क्या होगा 180 में से इस 30 को माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है कि पाई एंगल सॉरी अल्फा एंगल तो ऑलरेडी X के साथ बना रहा है, अगर मैं 180 में से अल्फा एंगल को माइनस कर दूंगा तो पीछे एक्सटेंड वाला जो हुआ रहेगा उसका एंगल आ जाएगा। सिमिलरली बीटा का आ जाएगा, फिर गामा का सिमिलरली ऐसे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो बेसिकली अब जो हमारा बेसिकली जो एक तरीके से डायरेक्शन कोसाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा छोटा मोटा क्वेश्चन था वो भी मैंने करा दिया, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने पूरा करा दिया। अब जो बेसिकली हमारा अब हम NCERT को देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी NCERT रद्दी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारे पास 3D एक तरीके से चैप्टर है जो पूरा पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने लिख रखा है, पाई मैंने सब कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा एकदम हिस्ट्री बना रखा है सब कुछ। देखो जो भी मैंने वहाँ पे लिखा है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया जहाँ पे मुझे लगा कि नोट में नहीं। देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इन लोग कितना गंदा एकदम बना के दे रखा है। मींस इन लोगों ने एक तरीके NCERT में प्रॉब्लम किया इन लोगों ने, ठीक है लिखा तो सही, लेकिन क्या किया ना इन लोगों ने पूरा मतलब कि थ्योरेटिकल टाइप से लिख दिया। तो हमने ये एक तरीके से हमारा 11.1 पूरा कंप्लीट हो चुका। मुझे इसमें से 1-2 क्वेश्चन कराना जो कि अभी मैं करा देता हूँ, फिर क्या होगा एक तरीके से पूरा 11.1 होमवर्क करेगा। बस 5 ही तो क्वेश्चन है, बेसिकली इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये दे रहा है कि अगर मेरे पास कोई इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 45 डिग्री अगर मेरे पास एंगल बना रहा है तो सिंपली मेरे पास डायरेक्शन को साइन किया होगा। तो मुझे पता है LMN का मुझे वैल्यू निकालना है, कैसे निकालूंगा सीधे पता है मेरे पास। क्या क्वेश्चन क्या बोला देखना ध्यान से, इतना छोटा क्यों बना दिया। चलो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये X है ये Y है एंड ये Z है। मुझे बोल रहा है इफ अ लाइन, मेरे पास कोई ये लाइन है लेटर से इसका नाम ले लिया OR। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, X के साथ बना रहा है, ठीक है 90 डिग्री X के साथ बना रहा है जो भी होगा, एंड Y के साथ कितना बना रहा होगा 135 डिग्री बना रहा है, और Z के साथ मेरे पास कितना बना रहा है 45, जो भी मेरे पास बना रहा है X Y Z हमें गिवन है 90 डिग्री X के साथ बना रहा है, Y के साथ 135 डिग्री और Y के Z के साथ 45 डिग्री। मुझे बताना है डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो मुझे पता है एक बात कि अगर मेरे पास एंगल प्रेजेंट हो और मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, एंगल बेसिकली एंगल मेरे पास प्रेजेंट हो और मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, सिंपली एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली इंडिकेट फॉर व्हाट। मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंगल मेरे पास जो होता है वो डायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है किसको, डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। मींस मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल सा तरीका है यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, अगर मेरे पास एंगल गिवन हो और मुझे वहां से डायरेक्शन कोसाइन निकले तो कैसे निकालते हैं, एंगल डायरेक्टली हमें इंडिकेट किसकी तरफ करता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। मींस मुझे यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को मुझे क्या करना वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सिंपली देखो यहाँ से एकदम सिंपल है। मुझे पता है ये मेरे पास एंगल गिवन है, पहला X मेरे पास कितना एंगल गिवन है 90 डिग्री, Y मेरे पास कितना गिवन है 135 डिग्री, एंड Z मेरे पास कितना गिवन है 45 डिग्री। मींस हमें क्या क्वेश्चन क्या बोला समझना है यहाँ पे। मेरे पास कोई लाइन है, लाइन क्या बना रहा है X के साथ 90 डिग्री, Y के साथ 135 और Z के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। मुझे सिंपली डायरेक्शन कोसाइन निकाला है। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। तो सिंपली निकाल लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का मुझे वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा कितना गिवन है 90,
cos 90 बेसिकली कितना होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। cos 90 हमारे पास कितना होता है बेसिकली याद करो फटाफट क्विक। cos 90 इज 0। देन cos बीटा कितना बना रहा है मेरे को 135 बना रहा है। अरे यार सॉरी, cos बीटा मेरे पास कितना बना रहा है 135 डिग्री बना रहा है। और 135 का मेरे पास वैल्यू क्या होता है मैंने, ठीक है इसको मैं अभी कैसे बताऊँ, ठीक है मैं कोशिश करना समझने का। अगर मुझे कभी भी किसी भी बड़े ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालना होता है तो हम सिंपली क्या होता है तीन चीज़ों में सोचते हैं, या तो 90 के आसपास कहीं देख लो, या फिर 180 के आसपास देख लो, या फिर क्या होता है 360 के आसपास। ये तीन एंगल के आजू बाजू हम क्या होता है घूम रहे, और एक क्या होता है 270। ये चार एंगल के आजू बाजू क्या होता है हम घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 135 बनाना है तो मैंने सोचा 90 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 135, 90 में तो देखो 101 ऐड करूँ कि 135, देखो 90 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे को 135 देखो 100 10 20 35 देखो 90 प्लस अगर मैं 45 ऐड करता हूँ तो बेसिकली कितना होता है 90 100। अरे क्या हो गया इसको एक सेकंड, 90 प्लस अगर मैं 45 करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है 135 मिल जाता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री में रूल होता है कि cos 90 प्लस 45 अगर मैं बेसिकली करूँ तो वो बेसिकली मुझे कितना मिलता है cos 90 प्लस अगर मैं थीटा करूँ, अगर cos 90 प्लस थीटा करता हूँ तो बेसिकली मुझे माइनस साइन थीटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे साइन मिल रहा है तो मुझे साइन तो चाहिए नहीं, मुझे यहाँ पे cos का टर्म चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा cos 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ सो दैट मुझे 135 मिला। तो 180 में से अगर मैं 45 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेसिकली तो cos मुझे ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है cos 180 माइनस थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है मेरे पास माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे कितना आ गया माइनस cos थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है मेरे पास माइनस cos 45, और माइनस cos 45 बेसिकली कितना होता है माइनस 1/√2। तो यहाँ पे मेरे पास cos बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/√2 आ गया। सिमिलरली cos गामा मुझे कितना गिवन है 45 डिग्री, तो मुझे पता है cos 45 बेसिकली कितना होता है 1/√2 होता है। तो ये मेरे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन 120% एक या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आएगा 3D में कि हमें 3 एंगल दे देगा और पूछेगा ये बता डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। लेटेस्ट से इस टाइप का मेरे पास क्वेश्चन बना सकता है कि इफ लाइन मेक्स एंगल कुछ भी दे देगा कि XYZ के साथ इतना इतना एंगल बना रहा है, तुझे सिंपली पता है मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल से एक ट्रिक होता है कि मुझे सारे एंगल्स का मुझे वैल्यू पता होना चाहिए, और जो यहाँ पे बिगर एंगल्स मिल जाए ना जैसे 1 से लेकर 90 तक तो चलो याद हो जाए, बट 135 याद रखना कितना होता है cos 135 होता है माइनस 1/√2 होता है। याद होना चाहिए डायरेक्टली कि क्वेश्चन में देखो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिकली। हमें अगर ये लैंग्वेज ये जो cos 135 का वैल्यू कैसे है इसके लिए सिंपल सा एक तरीका होता है मेरे पास कि 90 से पूछो 90 से कितना 90 में क्या ऐसा ऐड करूँ कि 135 आ जाए तो 45 आ जाएगा। लेकिन cos 90 प्लस थीटा करता तो माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे क्या cos थीटा चाहिए, तो ये चलो कैंसिल हो गया। cos में मैंने 180 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ सो दैट 135 मिल जाए। तो 180 में अगर मैं 45 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है cos 135 मिल जाएगा। तो cos 180 माइनस 45 किया तो बेसिकली कितना आ गया माइनस cos 45। और मुझे एक बात पता है ऑलरेडी कि जो cos 45 का वैल्यू कितना होता है माइनस 1/√2 होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। फिर cos गामा मेरे को निकाला था वो कितना गया 1/√2 का। आई होप सो ये जो वैल्यू है ना आई लग रहा होगा मुझे कि cos 135 का वैल्यू समझ में नहीं है। तो इसको मुझे बताना कि एक बार थोड़ा सा टाइम देना कि बस अभी के लिए याद कर लो कि cos 135 कितना होता है माइनस 1/√2 होता है। कोशिश ये करना है कि 90 में ऐसा क्या ऐड करूँ सो दैट मेरे पास क्या जो 135 मिला। लेकिन मुझे cos 90 तो यूज़ करना ही नहीं है, तो बेसिकली एक ही चीज़ का यूज़ करना है 180 में क्या ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ या फिर ऐड करूँ कि जो भी यहाँ पे एंगल उसका मुझे वैल्यू मिल जाए। तो 0 से 90 के बीच में मुझे क्या करना है तो कुछ ऐड करा दो, या तो 30 करूँगा या फिर 60 करूँगा या फिर 90 करूँगा, इसके बीच में कुछ ऐड करना साथ दैट मुझे क्या हो ये एंगल का वैल्यू मिल जाए। मैं पूछूं cos 210 का वैल्यू बता क्या होगा, तो मैंने सिंपली बोला cos में 180 में ऐसा अगर मुझे मान लो कोई एंगल देता है 210 बना रहा है XYZ, अगर मुझे पता करना है 210 में क्या वैल्यू क्या होगा तो सिंपली मैं cos 180 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 210 या 90 110 मीन्स अगर मैं cos 180 प्लस अगर मैं 30 करता हूँ बेसिकली तो मुझे 210 मिलता है। तो सिंपली क्या हो गया मुझे पता है cos 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा होता है। तो माइनस कितना थीटा यहाँ पे क्या 30, तो मेरे पास वो cos 210 का वैल्यू कितना है cos 30 बेसिकली कितना होता है मेरे पास √3/2 होता है। आ गया मेरे पास माइनस √3/2। एकदम सिंपल है, बस मुझे ये ध्यान रखना तो जो भी यहाँ पे एंगल गिवन होगा ना सिंपली उसमें ये देखना कि 180 में ऐसा क्या ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो कि साथ दैट मेरे को ये मिल जाए। और मैं सब्ट्रैक्ट हो या फिर ऐड क्या करना होता है, या तो 0 या फिर 30 या फिर 45 या फिर 60 या फिर ये 90, बस इस चारों के बीच चारों के साथ ही हमें खेलना था। या तो मैं उसमें 30 ऐड करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, या फिर 45 ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, या फिर 60 ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, या फिर 90 को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। यही मुझे क्या होता है ये 4 वैल्यू ना बस इसी के साथ हमें खेलना होता है। 180 में ऐसा क्या ऐड करूँ साथ दैट मुझे ये एंगल मिल जाए, या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करूँ साथ दैट जो यहाँ पे एंगल प्रेजेंट है वो मुझे मिल जाए। तो ये क्वेश्चन 120% आना श्योर होगा एग्जाम में। अगर एक में या फिर 2 मार्क्स अगर 3D में आएगा तो सिंपली क्या करेगा कि तो हमें 3 एंगल दे देगा XYZ के, बोलेगा ये 90 या फिर 90 45 या फिर कोई भी एंगल कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा बना रहा होगा, और सिंपली हमें बोलेगा चल ये बता मुझे अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे एंगल गिवन सिंपली इंडिकेट करता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अगर एंगल देके मुझसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा वो डायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू। कैसे निकालना, सिंपली cos अल्फा की जगह cos बीटा और cos गामा की तरफ पुट कर दिया, ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन इसका। तो आई होप से पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी बिगर एंगल चलो 90 45 ये सब गिवन है इसका तो वैल्यू हमें याद होगा 0 से 90, लेकिन अगर 0 से ऊपर 90 से ऊपर मेरे पास कोई भी एंगल चला गया
समझ में आ गया हो कि हमें कैसे इसको सॉल्व किया। इसका देखो एक एग्जांपल मेरे पास, ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल इसका यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ऑलरेडी 90 60 30। अगर सिंपल एंगल गिवन हो तब तो हमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एंगल मिल जाए, फॉर एग्जांपल जैसे 210 हो गया, जैसे 135 हो गया, ऐसे कुछ एंगल मिले तो कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। सिंपली कुछ नहीं करना हमें, देखो 180 में ऐसा कुछ, देखो 180 के साथ खेलना, 360 90 270 सबको भूल जाना, बिकॉज मुझे डायरेक्शन एंगल चाहिए। तो मुझे सिंपली किसके इंडिकेट करना है, कॉस अल्फा के साथ डील करना है। तो इसके साथ 180 में ऐसा कैश ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट टू साथ दैट जो मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए वो मुझे मिल जाए। बस यही याद, ये ध्यान रखना वहाँ पे कि कभी भी एग्जाम में ना वो 120% उसको क्वेश्चन बना रहा हो, अगर सीडी से 1 या फिर 2 मार्क्स में, तो श्योर यहाँ से बनाएगा ही बनाएगा। तो आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मुझे अगर कभी भी कोई एंगल यहाँ पे गिवन हो बड़ा, तो मुझे कैसे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन में एंगल निकालना है। सिंपली वो कॉस 180 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये मुझे एंगल मिल जाए। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का हमने क्वेश्चन बता दिया। कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिया डिफरेंट टाइप में, कि अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के, अगर मेरे पास अगर 3 एंगल बना दे दिया और मुझे पूछा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि कुछ नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का मुझे क्या होता है वैल्यू निकालना था। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्स। मींस हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एक्स और वाई और जेड के साथ, तीनों के साथ क्या अगर इक्वल एंगल बना रहा है, तो मुझे बताना है डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर मेरे पास गिवन है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस व्हाट आर इस डायरेक्शन कोसाइन। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो देख के हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, कैसे निकाला जाता है। सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, मेरे पास पता है कि जो L इक्वल टू क्या होता है a/√a² प्लस b स्क्वायर, फिर m इक्वल टू b अपॉन दिस, ये हो जाएगा सर। मेरे पास डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन रेशियो दे के मेरे से पूछा डायरेक्शन कोसाइन। थी क्वेश्चन किसका है, मेरे पास रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। शो अब मुझे ये फोर्थ क्वेश्चन मुझे बताना है कि इस 3 पॉइंट दे दे और मुझे बता ये मेरे पास ये क्या कोलिनियर, उसको प्रूफ करना। तो कैसे प्रूफ करना है, कोलिनियर को प्रूफ करने का हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीका हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोलिनियर मेरे पास गिवन हो और मुझे उसको प्रूफ करना हो कि मेरे पास कोलिनियर, तो सिंपली हम क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी करो और उसको अगर ए सी के इक्वल हो जाए तो कोलिनियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास एक्स वाई जेड यहाँ पे मेरे पास तीन पॉइंट अगर प्रेजेंट हो और मुझे उसको प्रूफ करना है कोलिनियर 3D में, तो कैसे प्रूफ किया जाता है वो यहाँ पे देखना। वो हम प्रूफ करते हैं इसको जनरली सिंपल डायरेक्शन रेशियो से। कैसे प्रूफ करते हैं देखना ध्यान से। मेरे पास गिवन है शो दैट मेरे पास ए बी, मेरे पास 3 लेटर से पॉइंट है, मुझे इसको प्रूफ करना है कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब डायरेक्टली है कि एक ही लाइन में होना चाहिए या फिर क्या हो आपस में सारे लाइन क्या हो। अरे यार एक लाइन है, इसके ऊपर मैं कितने सारे भी लाइन बनाऊँ, तो हम क्या बोल सकते हैं ये आपस में कई सारे पैरेलल लाइन से नहीं समझ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फिंगर है, इसके ऊपर फिंगर नहीं, एक सेकंड, ये मेरे पास लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन बना दिया मैंने, इसके ऊपर एक और लाइन बनाई, ये सारे लाइन आपस में कैसे होंगे पैरेलल बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है। एनीवेज ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो मुझे पॉइंट को प्रूफ करना है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे प्रूफ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ध्यान से देखना यहाँ पे, देखना ध्यान से। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में ले रहा हूँ। लेटर से मैं सबसे पहले नाम देता हूँ। ए लेटर से मैंने पॉइंट का नाम दे दिया 2 3 4, इसका नेमिंग कर देते हैं। मेरे पास बी लेटर से गिवन है -1 -2 1 एंड सी लेटर से मैंने मान लिया क्या 5 8 7। ये मेरे पास गिवन है, मुझे प्रूफ करना है क्या कोलिनियर। कोलिनियर होने का डायरेक्टली ये सेंस कर रहा है मुझे, मीन्स ए बी और सी ये क्या होना चाहिए एक ही लाइन में मेरे पास। कोलिनियर होने का सीधे सीधे हमें मीनिंग क्या बोलता है कि जितने भी पॉइंट होगा सारा क्या होगा एक ही लाइन में होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। एक लाइन में होने का सीधे सीधे मतलब है कि ये सारे आपस में क्या होगा, अरे एक लाइन के ऊपर मैं कितना भी डिफरेंट टाइप्स का लाइन बनाऊँ क्या होगा, ये सारे पैरेलल ही होगा ना आपस में, बिल्कुल। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी क्या आपस में कोलिनियर हो। कैसे प्रूफ करेंगे, एक तो मेरे पास तरीका ये है कि ए बी प्लस बी सी करूँ, अगर वो ए सी के इक्वल हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ए बी का मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर मुझे बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस अगर मेरे पास ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा देन मैं बोलूँगा ठीक है कोलिनियर है। एक तो ये मेरे पास मेथड है। दूसरा मेरे पास मेथड बेसिकली क्या है, समझ में आया कि मेरे पास फर्स्ट मेथड क्या है कि ठीक है मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूँ। कैसे निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका। 3D में मेरे को ए बी का डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालूंगा वो हमें पता है। x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर करूंगा, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर मैं ए सी का डिस्टेंस, अगर ए बी अगर मैं किसी भी दो को अगर ऐड करूँ अगर वो थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा मैं बोलूँगा कोलिनियर, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और डिफरेंट मेथड होता है शानदार, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को देख के कैसे किया जाता है ध्यान से देखना। ये मेरे पास पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे यूज़ होने वाला टेक्निक जिसका नाम हमने पढ़ा था अभी कि अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, अगर मेरे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग हो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हमें अच्छे से पता है। तो फॉर्मुला मैंने लिखा था डायरेक्ट और मैंने पूरा मेथड भी बताया था कि हम कैसे निकाला जाता है। फॉर्मुला याद है वेल एंड गुड, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फॉर्मुला याद नहीं है तो प्रोसेस करने में भी कितना 1 मिनट लगता है। तो देखते हैं ए और बी मेरे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। ए मेरे पास गिवन है 2 3 4, बी मेरे पास गिवन है -1 -2 1, सी मेरे पास गिवन है 5 8 7, ये मुझे गिवन है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्या किया, मैंने बोला चलो ए बी को सबसे पहले बुलाते हैं। ए बी का बोला चल ए बी को मैंने बाहर बुलाया। मैं चाहता हूँ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकला, ए बी का डायरेक्शन निकला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई वांट टू, बस ये अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि ये समझ में। आई वांट टू नो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी
मैंने बोला मुझे ए बी का मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, कैसे निकालेंगे यार? मेरे को पता है ए और बी आपस में क्या लाइन ज्वाइनिंग है, ये हमने अभी भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि ए और बी मेरे पास, अगर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था ये पॉइंट, मैंने बताया था अगर ए और बी अगर आपस में लाइन ज्वाइनिंग होगा देन उस केस में बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इसको वेक्टर में लिखूंगा, एक तो ये मेथड वेक्टर में लिखूंगा, बी वेक्टर लिखूंगा, फिर सिंपली इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, फिर आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा। नो डाउट कि हमें क्लियर है। लेकिन हम फिर हमने देखा था यहाँ से हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मुला भी निकल गया था, x2 - x1 y2 - z2 - z1 करूंगा तो वो भी मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा। मैं पूरा एक बार प्रोसेस से भी कर देता हूँ और मेरे शॉर्टकट बताओ या फिर पूरा प्रोसेस से करूँ फटाफट कोई? ठीक है चलो मैं प्रोसेस से पूरा बताता हूँ। सिंपली मुझे करना क्या है, सिंपली मैं अरे यार लेटर से सबसे पहले मैं जो गिवन है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिंपली मैंने बी वेक्टर जो लिखा था मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, -i कैप हो गया, -2j कैप और ये प्लस कितना हो गया k कैप, 1 × k कैप करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शॉर्टकट से अगर मैं निकालना चाहूँ डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं फॉर्मुला से निकालूंगा तो भी यही आएगा और मैं फॉर्मुले से पूरा मेथड से करूँगा तो भी मेरे पास यही आएगा। तो मैं कैसे निकालेंगे इसका? अगर मेरे पास कोई क्यों निकालो, बिकॉज मुझे पता है ए और बी मेरे पास अगर लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए और बी, ए बी सी आपस में कैसे होना चाहिए, कोलिनियर प्रूफ करना है। एक तो मेरा मेथड होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मुला लगा के मुझे सॉल्व कर दूँ हो जाएगा। ये दूसरा मेरे पास मेथड है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो, हम कैसे हम प्रूफ करें कि मेरे पास कोलिनियर है या फिर नहीं, उसको करने का ये सिंपल सा तरीका। देखो दोनों मेथड से कोई भी मेथड करो, दोनों से क्या होता है सही होता है, ये कोई फोर्सफुली नहीं कि मुझे डायरेक्शन रेशियो से करा है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके कैसे हम कोई भी क्वेश्चन का कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो होने के लिए, मीन्स डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके मैं अगर मुझे कोलिनियर को प्रूफ करना तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो भी मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये क्या होना चाहिए, 3D में होना चाहिए। तो 3D में होगा तभी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो एग्जिस्ट करेगा। हमें एक पॉइंट पता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो मेरे को वर्क करना है तो सिंपली उसके लिए क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। अगर 3D नहीं होगा सिंपली तो मैं मना कर दूंगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या, अब मुझे चाहिए ए बी वैक्टर का पोजीशन वेक्टर, ए बी वैक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो सिंपली क्या हो गया, मैंने लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए क्या हो गया, इसको बी का पोजीशन वेक्टर क्यों ना -i कैप -2j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट के अंदर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मेरे पास गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, -i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया -2i कैप, ये हो गया -3j कैप और ये हो गया मेरे पास -4k का। अब लाइक टर्म्स को साथ में -i कैप -2i कैप और सॉरी -2j कैप -3j कैप प्लस k कैप और माइनस कितना हो गया 4k का। सॉल्व करते हैं इसको, ये मेरे पास हो गया -3i कैप, ये हो गया मेरे पास -5j कैप एंड ये बेसिकली मेरे पास हो गया ये सॉरी माइनस के में से 4k को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये मेरे पास हो गया -3 कैप। तो ये मेरे पास ए बी वैक्टर मेरे पास आ गया। अब मुझे सिंपली पता है डायरेक्शन रेशियो निकला, तो डायरेक्शन रेशियो मुझे लिखना सिंपली आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया -3, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया -5, के कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया -3। तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन तो मुझे निकालना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि एबीसी को मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है। विद द हेल्प ऑफ मैं ये डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेकर मैं कैसे प्रूफ करूँगा एबीसी मेरे पास कोलिनियर है। ध्यान से देखना, मेरे पास ये हमने ये डायरेक्ट मैंने पूरा प्रोसेस ही किया। तो मेरे पास ये अगर मैं शॉर्टकट लगाता x2 - x1 करता, y2 - y1 और z2 - z1 करूँगा तो भी यही है। विश्वास नहीं हो रहा, देखना यहाँ पे अगर मैं बाय फार्मूला लिखता, बाय फार्मूला देखो पूरा प्रोसेस है, हमें पता है वेल एंड गुड, क्या पता है कि दिमाग से फॉर्मुला अगर मेरे पास यहाँ हुआ मिस मैच हो गया, याद नहीं रहा, तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी गिवन उसका वेक्टर में लिखूंगा, फिर मैं उसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, फिर क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। अब मैं बाय फार्मूला अगर मुझे लिखना है तो फार्मूला क्या बोलता है मुझे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 माइनस क्या होता है z1 होता है। तो मेरे को पता है, हमें पता है ये बात कि x2 मेरे पास गिवन है -1, x1 मेरे पास गिवन है -2, मैं नामकरण नहीं कर रहा हूँ, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये हो गया दिस कॉमा, y2 मेरे पास गिवन है -2, देन मेरे पास y1 गिवन है मुझे माइनस लगा 3, देन मुझे गिवन है z2। सिंपली मैंने यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या z2 माइनस z2 मेरे पास गिवन है y1 और z1 मेरे पास गिवन है -4। तो इसको सॉल्व करते ही कितना हो गया -3, ये हो गया -5 और ये हो गया -3। देखो यहाँ से भी जो मैंने किया वो और यहाँ से भी किया, दोनों से क्या है सेम। अरे सेम आना ही है ना, बिल्कुल क्यों नहीं सेम आएगा, कि हमारे पास फॉर्मुला यूज़ करो, या फॉर्मुला भी तो यहीं से डराइव हो किया था, जो हमने पूरा प्रोसेस किया था वहीं से तो ये फॉर्मुला भी डराइव हो किया था। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ मेरा ए बी कितना आ गया -3 -5 -3। अब सिंपली मैं चाहता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकालना, अब मैं चाहता हूँ बीसी का डायरेक्शन रेशियो निकालना। क्यों निकालना हो देखना लास्ट में, यहाँ पे समझ में आएगा, बहुत मजेदार यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है। नाउ आई वांट टू नो, आई वांट डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। इसको मैं फॉर्मुला से कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस से नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर्मुला मुझे क्या बोलेगा, ये लेटेस्ट इसका नाम दीजिए x2 y2 z2 और इसका नाम ले लिया x3 y3 और x3 y3 z3। तो सिंपली मुझे पता है सेकंड माइनस क्या होता है फर्स्ट होता है। तो ये मेरे पास कितना हो गया 5 माइनस 1, अरे यार x2 - x1 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ये दो प्रेजेंट है। सिंपली मेरे पास पता है जो यहाँ पे सेकंड वाला तो उसमें से मुझे माइनस करना होता है फर्स्ट को, तो यहाँ पे ये सेकंड ये और फर्स्ट ये, तो सेकंड में से इसको माइनस करूँगा। तो 5 माइनस कितना हो गया यहाँ पे अगेन -1 है, देन मेरे पास क्या होगा y2 - y1 8 माइनस और इसके पास अगेन -2 है, चलो
देन मेरे पास Z2 माइनस Z1 कितना हो गया, ये मेरे पास 7 माइनस कितना हो गया 1, सॉल्व करते हैं हम तो कितना हो गया 5 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये 8 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो एज इट इज लिख देता हूँ 7 माइनस, ये हो गया 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो बेसिकली आ गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग अजीब कर दिया, तो ये हो गया 6, 10, 6, ये मेरे पास आ गया BC का डायरेक्शन रेशियो देश, और मेरे पास AB का डायरेक्शन रेशियो A आ गया। अब हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब यहाँ पे मन में आ रहा सवाल, यार कोलिनियर इसे प्रूफ करने डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाले, पागल पागल तो नहीं गया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ पे यार वो ये कर क्या रहा है यहाँ पे। मैंने बोला कुछ नहीं करा, आप तू सिंपली क्या कर नेमिंग कर दे इसको। डायरेक्शन रेशियो पता है ABC होता है, लेटेस्ट इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम दे दिया ABC B2 B1, और इसका नाम दे दिया C1 है। ये क्या लिख दिया तूने। मैंने बोला कुछ मत कर, जो AB तेरे पास जो डायरेक्शन रेशियो है ना उसका सिंपली नाम दे दे। A1 का नाम लेटेस्ट से नेमिंग कर दिया -3, और ये मेरे पास जो ABC डायरेक्शन रेशियो को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ABC से करते हैं। तो ये मेरे पास मैंने A1 B1 C1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ABC होना चाहिए ना, A2 B2 C2 कुछ भी लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। A1 ये मेरे पास ये क्या हो गया, A1 हो गया -3, देन ये मेरे पास ये -5 क्या हो गया मेरे पास B1 हो गया, मैंने लिख दिया इसको -5, एंड ये मेरे पास क्या होगा C1 इक्वल टू कितना हो गया -3, ठीक है ये लिख दिया। देन सिंपली यहाँ पे ये क्या, ये अगेन मेरे पास डायरेक्शन ABC होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा A2 इक्वल टू कितना हो गया 6, ये मेरे पास क्या होगा B मैंने यहाँ पे लिख दिया B2 इक्वल टू कितना हो गया 10, एंड यहाँ पे 6 क्या है मेरे पास C2 इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 6, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये क्यों लिख दिया, अगर हमेशा याद रखना, अगर मुझे कभी भी कोलिनियर प्रूफ करना हो या फिर मुझे कोलिनियर मीन्स डायरेक्टली हम इंडिकेट करता है पैरेलल, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि ये फॉर्मूला ध्यान से याद रखना, A2/A1 इज इक्वल टू B2/B1 इज इक्वल टू C2/C1। अगर ये आपस में तीनों इक्वल हो गया, इक्वल टू के जो भी इसका वैल्यू आएगा, अगर ये कभी भी मुझे क्वेश्चन में गिवन पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, अगर मुझे प्रूफ करना हो तो सिंपली ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना, और क्या होगा अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या दिया, ठीक है ये फॉर्मूला, लेकिन है क्या, ये तू क्या बोलना चाहता है। मैंने बोला कभी भी तुझे कोलिनियर प्रूफ करना हो 3D में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो, तो सिंपली क्या करना, A2/A1 इक्वल टू B2/B1 इक्वल टू C2/C1 करना। अगर इन तीनों का वैल्यू किसी अगर इक्वल आ गया तो समझ जाना ये क्या मेरे पास कोलिनियर, अदरवाइज मना कर देना। यार क्या बोला कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला देख कोलिनियर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ब्लू लाइन है, समझना एक लाइन है, एंड इसके ऊपर अगर मैं ये ग्रीन लाइन बना देता हूँ, दूसरा लाइन मैंने बना दिया, अगर थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके ऊपर ग्रीन लाइन बना देता हूँ तो ये आपस में क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं। अरे यार पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक के नीचे एक होना चाहिए, लेकिन अगर एक के ऊपर एक हो गया तो भी पैरेलल होगा, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। तो मेरे पास अगर कभी भी कोलिनियर प्रूफ करना या फिर पैरेलल अगर मेरे पास बताना हो सिंपली, तो हम ये वेक्टर में देखा था कि अगर मेरे पास कभी भी अगर दो वेक्टर पैरेलल गिवन होता है, सिंपली क्या इंडिकेट होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगा तो सिंपली उसे चेक करने का तरीका क्या होता है, इफ एनी लाइन इज पैरेलल, इफ एनी लाइन अगर मेरे पास कोई पैरेलल मींस एक के ऊपर एक हो या फिर क्या एक के नीचे मेरे पास एक प्रेजेंट हो, लाइन इज पैरेलल, देन हम बोलते हैं चेक करना, इफ अगर मेरे पास एनी लाइन कोई पैरेलल है फिर अगर उसे चेक करना हो सिंपली क्या करना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 कर देना। अगर ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो एकदम सीधे सीधे बोल देना कि लाइन आपस में क्या जो भी लाइन होगा क्या होगा पैरेलल होगा। तो वैसे ही सिंपली मेरे पास डायरेक्शन यहाँ पर डायरेक्शन से थोड़ा सा उल्टा होता है कि यहाँ पे A2/A1 इक्वल टू B2/B1 इक्वल टू क्या होता है C2/C1। अगर ये तीनों का वैल्यू अगर मेरे पास अगर किसी तीनों का वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो गया, देन मैं डायरेक्टली बोलूँगा क्या ये लाइन मेरे पास पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, अदरवाइज क्या करूँगा मना कर दूंगा। मीन्स अगर मुझे कोलिनियर को चेक करना है, कोलिनियर को अगर मुझे तीन अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन तीन मेरे पास A B C और मेरे को तीन पॉइंट गिवन, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से अगर मुझे प्रूफ करना है कि लाइन कोलिनियर, तो सिंपली मुझे क्या करना है A2/A1 इक्वल टू B2/B1 इक्वल टू C2/C1 करूंगा। अगर मेरे पास का वैल्यू तीनों का वैल्यू अगर मेरे पास इक्वल हो गया तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ये लाइन क्या कोलिनियर है, अदरवाइज क्या करूंगा मना कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं A2 का मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है। A2 मेरे पास कहाँ था 6 डिवाइड बाई A1 मेरे पास क्या आया था -3 इक्वल्स टू B2 मेरे पास क्या था 10, B1 मेरे पास कितना था -5 इक्वल्स टू C2 मेरे पास क्या गिवन है 6, C1 मेरे पास क्या प्रेजेंट आया था -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास हो गया 3 2 जा ये हो गया -2, 5 2 जा ये अगेन हो गया -2, ये 3 2 जा अगेन कितना हो गया -2। मीन्स ये तीनों का वैल्यू क्या -2 के इक्वल है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ A2/A1 इज इक्वल्स टू B2/B1 इज इक्वल्स टू C2/C1 जो किसका इक्वल है मेरे पास -2 के। सो वी कैन से दैट ABC इज अ कोलिनियर। गॉट माय पॉइंट। अरे कुछ नहीं करना, सिंपली अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, जो कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड, एक तो मेरे पास क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैं कर सकता हूँ, दूसरा मेरे पास क्या मेथड है कि मैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से भी मैं कर सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियो के कैसे हेल्प लेके मैं कर सकता हूँ, देखो ए बी का मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने निकाला डायरेक्शन रेशियो, सिंपल सा तरीका x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 निकल गया। फिर मैंने BC का निकाला, फिर इनका जो भी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो उसका नाम कर दिया ABC। अब मन में आ रहा होगा इसने A1 B1 C1 के अलावा कोई अल्फाबेट क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता है कि डायरेक्शन रेशियो मेरे पास कोई भी प्रेजेंट होता है उसको मैं ABC के अलावा किसी भी और चीज़ से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। ये येलो क्यों आ रहा है इतना, जो भी एनीवेज है। तो सिंपली मैंने इसका A1 B1 C1 कर दिया, इसका नाम A2 B2 C2 कर दिया। और मुझे सिंपली एक बात पता है कि अगर मुझे कभी भी
ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, ये और ये दो जो मैंने लिखा है ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल अगर उसको चेक करना है तो सिंपली a1/a2 करना इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो समझ जा इक्वल टू k कर देना, मींस इन तीनों का वैल्यू k या फिर कोई भी अल्फाबेट अगर इक्वल हो गया तो मैं सिंपली बोलूंगा लाइन क्या है पैरेलल है, या फिर डायरेक्टली क्या करूंगा मना कर दूंगा। चलो ये पॉइंट समझ में आया। ये फॉर्म यहाँ पे अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन इशू कर मुझे प्रूफ करना हो तो सिंपली क्या करना, डायरेक्शन ए बी का डायरेक्शन इशू बी सी का डायरेक्शन निकाला, सिंपली इसका फॉर्मुले के अंदर पुट कर देना a2/b2/b1 इक्वल टू c2/c1। अगर ये मेरे पास ये तीनों अगर आपस में देखो -2 तीनों इक्वल था, मींस मैं बोल सकता हूँ k का वैल्यू मेरे पास क्या -2, मींस ये तीनों आपस में क्या इक्वल है और उसका वैल्यू क्या -2 के इक्वल है। तो मींस ये लाइन कैसा होगा मेरे पास कोलिनियर। अगर नहीं, अगर मेरे पास डिफरेंट होता, अगर फॉर एग्जांपल ये -2 इक्वल टू लेटर से 4 होता और यहाँ पे -2 होता, अगर तीनों में से कोई भी अगर एक भी डिफरेंट हो गया ना तो मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा कि ये मेरे पास क्या लाइन क्या कोलिनियर नहीं है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि with the help of direction issue how can we calculate how can we check that the point is collinear or not। तो हमने ये सीख लिया यहाँ पे, हमें सिंपली ये फॉर्मुला याद रखना है और सिंपली ये याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई लाइन पैरेलल, अरे यार कोलिनियर बोलो, कोलिनियर मैं बोलता हूँ क्या एक तीनों एक जितने भी पॉइंट होंगे सारे क्या होगा एक ही लाइन में प्रेजेंट होगा। लेकिन एक बात बताना, एक ही लाइन पर मेरे पास अगर मैं बहुत सारे अगर मैं एक के ऊपर एक लाइन बना दूँ तो वो आपस में क्या होगा पैरेलल ही होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो एक तो मेरे पास चेक करने का कंडीशन अगर कोई भी लाइन पैरेलल है या फिर उसको चेक करने का एक तो ये कंडीशन होता है, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया। बट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन इशू हाउ कैन यू चेक दैट आवर लाइन इज कोलिनियर और नॉट। सो वी हैव अ सिंपली वन फॉर्मुला दैट इज a2/a1 इक्वल टू b2/b1 इक्वल टू c2/c1। If all this value are equal then we can say that our line is collinear, otherwise we can say that our line is not a collinear। That's it। ये हमारे पास सिंपली एक फंडा है यहाँ पे, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में ठीक है ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये गिवन है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने लिख रखा लंबा जवाब। ठीक है इन लोगों को वही जो मैंने यहाँ पे बोला ना वो लोग भी यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, बट इन लोगों ने पता नहीं कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया, तो इससे क्या होगा प्रॉब्लम होगा। फिर जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को क्या करना, ट्राई करना, सॉल्व करना, जो मैंने मेथड होता है इजिली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इसका एनसीईआरटी का ये, मैं यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। मुझे हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस मुझे गिवन है, उसका मुझे हर साइड का मुझे क्या बताना है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप सो समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन इशू का हेल्प लेके मैं कैसे किसी भी मतलब तीन पॉइंट गिवन उसको मैं चेक कर सकता हूँ कोलिनियर है फिर नहीं। सिंपल कुछ नहीं करना, ए बी का डायरेक्शन इशू निकालूंगा, फिर मैं बी सी का निकालूंगा, फिर मैं चाहे a2/b1 इक्वल टू b2/c1 इक्वल टू c2/c1 कर दूंगा। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होगा मैं सीधे सीधे बोल दूंगा डायरेक्शन इशू है या फिर नहीं। गॉट माय पॉइंट। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं अपना कि लेटर से मुझे यहाँ पे गिवन है, कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन दिस। ये क्या बोलना क्या चाहता है, सबसे पहले मुझे तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये मेरे पास एक छोटा सा पिद्दू से एक ट्रायंगल ए बी एंड ये सी आ गया। ये येलो क्यों आ रहा है यार, रात को येलो आता है क्या, ये पता नहीं जो भी है कैमरा। देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन दिस मेरे को ये तीन मेरे को वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस गिवन है मींस ए का वर्टिस गिवन है कितना 3 5 सॉरी -5 3 5 -4। बी का मेरे को वर्टेक्स गिवन है -1 1 एंड 2। सी का मेरे को वर्टेक्स गिवन है -5 एंड अगेन मेरे को -2 सॉरी -2। ठीक है अब मन में ये सवाल आ रहा होगा इसे कैसे पता चला कि ए का वर्टेक्स ये बी का वर्टेक्स या फिर सी। मैंने बोला है तो जहाँ पे जिसका लिखना लिख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली बस इतना ध्यान रखना है तुझे कि वर्टेक्स मींस जो साइड ट्रायंगल के दो साइड जहाँ पे आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं वर्टेक्स मिलते हैं। मींस ए बी सी का मुझे यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है, मुझे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मींस ये ए बी का साइड का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बी सी का जो साइड होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा एंड सॉरी ए सी का एंड जो बी सी जो होगा उसका साइड का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। यार ये क्या बोलना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं। पहले एनसीईआरटी को तो साइड में कर, मैंने बोला ये कर दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन को समझना। मेरे पास ए बी सी मेरे पास कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है मेरे पास ए बी सी का मुझे वर्टेक्स गिवन है, ठीक है नो डाउट ये मुझे वर्टेक्स गिवन। अब मुझे क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि चल ये बता मुझे कि ए बी का जो ए बी साइड है ना अपना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मींस ट्रायंगल के साइड कितने होते हैं, तीन साइड होते हैं बेसिकली, नॉर्मल से बच्चा जानता है। तो ये मेरे पास इस साइड का ये जो साइड है ए बी इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताना है, फिर मुझे ए सी का बताना है, देन मुझे क्या करना है बी सी का मुझे डायरेक्शन कोसाइन। मींस अपने तीनों साइड का क्या करना है अलग अलग से मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना। कैसे निकालेंगे मैं इसका एक साइड का निकाल के दे रहा हूँ, बाकी दो होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन मुझे बेसिकली ये बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन बेसिकली ये हमें बोल रहा है कि हमें ए बी बी सी एंड ए सी का फाइंड करना है क्या डायरेक्शन कोसाइन, ये हमें निकालना है। गॉट माय पॉइंट। मींस हमें ए बी का जो ए साइड है इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बी सी का जो साइड है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एंड मुझे ए सी जो साइड है उसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखना है हमें। तो हमेशा देखना तीन साइड अगर मुझे दे दे, सिंपली ट्रायंगल का मुझे वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स मींस ए बी सी मेरे पास गिवन है और मुझे पूछे कि ए बी बी सी या फिर ए सी तीनों साइड का मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाल कैसे करता है वो हमें एक बार स्टेप बाय स्टेप क्या करना है फॉलो करना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 11.1 का 5th क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे मैं क्या करूँगा मैं ए बी एक साइड का निकाला हूँ, बाकी दो का होमवर्क दूंगा। बेसिकली ए बी का मैंने बोला ए बी का मुझे सबसे पहले मैं ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहता हूँ। यार ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना कुछ समझ में नहीं कैसे निकालेगा। मैंने बोला देख फर्स्ट आई वांट टू फाइंड अरे एग्जामिनर को अच्छा लगे ना इसलिए हम क्या करते हैं ऊपर वो डिटेल वगैरह लिखते हैं। फर्स्ट आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
यहाँ से कंटिन्यू। फर्स्ट आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। ए बी का तुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाला, मीन्स ए बी को मैंने बाहर बुलाया, मैंने बोला ये ए, और ठीक है ये जो मेरे पास ये लाइन था मैंने उसको बाहर बुलाई, ये ए है, ये मेरे पास बी है। गॉट माय पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, ये -5 था, कितना था चेक कर ले, 3 5 है, 3 5 -4, और बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -1 1 एंड 2, ये मुझे गिवन है। मुझे इस ए बी का क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे यार, ये तो मुझे कुछ उसके तरह फील दे रहा है। किसकी तरह कि अगर दो लाइन अगर आपस में लाइन ज्वाइनिंग प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालते थे, याद कर जल्दी फटाफट। कोई सबसे पहले मैं इसको क्या करता था, वेक्टर में कन्वर्ट करता था। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई कैप का क्वेश्चन डिवाइड बाय जो भी यहाँ पे वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कुछ याद है। अरे हाँ यार, मीन्स ये तो मुझे क्वेश्चन बस यहाँ पे मुझे घुमा दिया इसने, बस मुझे डायरेक्टली बोलना ये चाहता है कि ए बी मेरे पास क्या एक लाइन सेगमेंट है, बी सी क्या क्या 3 मेरे पास लाइन थे डिफरेंट डिफरेंट, उसको ज्वाइन करके इसने क्या किया एक ट्रायंगल बना दिया। सिंपली तेरे से पूछ रहा है कि ए बी बी सी और ए सी जो साइड है उसका क्या करना, डायरेक्शन कोसाइन निकाला। कैसे निकाला, सिंपली तूने ये बोला ए बी जो मेरे पास साइड है ये मुझे किसकी तरह दिख रहा है कि अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो लाइन सेगमेंट अगर आपस में ज्वाइन हो रहा होता है, मीन दो लाइन अगर आपस में सिंपली एक लाइन अगर आपस में दोनों क्या मेरे पास ज्वाइनिंग है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करता है। ये अगर मेरे पास ए और मेरे पास बी, मेरे पास लेटर से दो पॉइंट अगर ये आपस में कनेक्टेड है फिर ज्वाइनिंग है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना या फिर डायरेक्शन रेशियो निकालो, कैसे निकाल, डायरेक्शन रेशियो निकालने के तो सीधे सीधा फंडा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके निकाल दूंगा। और अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो कैसे निकालती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट प्रेजेंट है, मीन्स अगर मेरे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना या फिर डायरेक्शन रेशियो निकालना तो कैसे निकालते हैं। वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पूरा, वी नो दैट, इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी नो दैट इफ लाइन ज्वाइनिंग 2 points then डायरेक्शन रेशियो इज फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास x2 - x1, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देन होता है मेरे पास y2 - y1, देन क्या होता है z2 - z1, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है मेरे पास याद है कुछ, x2 - x1 डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x2 - x1 डिवाइड बाय क्या होता था जो भी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है, लेटर से ए बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, फिर सिंपली क्या होगा y2 - y1 डिवाइड बाय क्या होगा मेरे पास ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सिंपली क्या होगा z2 - z1 डिवाइड बाय क्या होगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। ये तो मेरे पास हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मुला देखा था, याद है कुछ x2 - x1 का, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये मुझे ये बात तो समझ में आया कि ए बी मेरे पास क्या लाइन सेगमेंट की तरह ज्वाइन करा, मीन्स ए और बी आपस में लाइन ज्वाइनिंग है। और मुझे पता है लाइन ज्वाइनिंग अगर मेरे पास कभी भी दो पॉइंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बस वही मुझे क्या करना है यहाँ पे फंडा लगाना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे करना है। बिल्कुल मुझे ये समझ में आया कि ए बी बी सी और ए सी के आपस में लाइन सेगमेंट जो लाइन ज्वाइनिंग है दो पॉइंट्स के, उसी को क्या किया इन लोगों ने, ये तीन मेरे पास ऐसे लाइन ज्वाइनिंग थी, इसको क्या किया आपस में बुला के इसने ट्रायंगल बना दिया। मुझे सिंपली पूछ रहा है ए बी ए सी और बी सी साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन कैसे होगा वो मुझे निकाला। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि दो पॉइंट अगर मेरे पास प्रेजेंट अगर उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो आप बेसिकली उसी को अप्लाई करते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कभी भी वर्क कहाँ पे करता है, जहाँ पे 3D हो, मीन्स 3D प्रेजेंट हो, एक्स वाई जेड प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स जेड तो उसके पास मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके डायरेक्शन रेशियो या फिर क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास प्रेजेंट करता है। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन और फिर डायरेक्शन रेशियो हमने ऑलरेडी लिखा चुकी स्टेटमेंट कि वर्क कहाँ पर करते हैं, जब तक 3D मेरे पास प्रेजेंट नहीं हो तब तक क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। मीन्स 3D होने का मतलब जेड एक्सिस तो उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, इसके पास भी एक्स वाई जेड, इसके पास भी एक्स वाई जेड, अगर कोई मिसिंग होता है सिंपली मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बट जेड तो हमारा मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो भी प्रेजेंट है उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, देन बी वेक्टर इक्वल टू मैंने लिखा -i कैप प्लस j कैप प्लस ये 2 था ना, b कितना था 2, तो ये हो गया मेरे पास 2k कैप। अब मुझे सिंपली पता है क्या करना है, ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर इंडिकेट फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। बी मेरे पास क्यों कुछ नहीं है, वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर मैं करूँ 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, सॉल्व करते हैं इसको, मेरे पास हो गया -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया मेरे पास -3i कैप, ये हो गया हमको प्लस माइनस -5j कैप, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 8 क्यों लिख रहा हूँ, प्लस कितना हो गया 4k कैप। अब क्या अगर लाइक टर्म्स को साथ में बुलाना है, मीन्स -i कैप -3i कैप साथ में, प्लस j कैप -5j कैप साथ में, प्लस 2k कैप प्लस 4k कैप साथ में। इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली कितना हो गया मेरे पास -4i कैप, ये बेसिकली यहाँ से कितना हो गया मेरे पास -4j कैप, 4 + 2 बेसिकली कितना हो गया 6k कैप। इतना सुबह से ये बर्ड्स इतना उठ कैसे जाते हैं, जो भी एनीवेज है। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास आ गया -4i कैप -4j कैप प्लस कितना हो गया 6k कैप। अब मेरे पास आ गया, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसका डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं डायरेक्शन को, मुझे क्वेश्चन वाले ने सिर्फ पूछा डायरेक्शन कोसाइन निकाला, बट अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना होता तो सिंपली क्या होता, आई कैप का क्वेश्चन कितना हो गया -4, जे कैप का क्वेश्चन कितना -4, के कैप का क्वेश्चन कितना 6, ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वाले ने बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो डायरेक्शन कोसाइन किसके इक्वल होता है मुझे पता है, मेरे पास आई कैप का क्वेश्चन -4 डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर जो मेरे पास प्रेजेंट है, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँ तो क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना होगा -4 का स्क्वायर
प्लस जे कैप का क्वेश्चन कितना हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना 6 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। रिकॉर्ड हो रहा है ना, पता है अभी क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा सा मतलब कि पढ़ा लिया, देखा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, अजीब अजीब हो गया फिर। ठीक है, एनीवेज रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देन मेरे को देखना -4 जे कैप अगेन मेरे पास प्रोडक्ट वही ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर। मेरे पास स्पेस का मतलब मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। देन के कैप का क्वेश्चन कितना 6 डिवाइड में क्या होगा जो भी वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड मींस -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर। देखो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एकदम आसान होता है, जो मैंने पढ़ाया ना थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन क्वेश्चन देखा कितना सिंपल है। बस हमें कुछ कुछ फंडे और फिर जो फॉर्मुला मैंने लिखा है ना वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। L² + M² + N² = 1 होता है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम निकालते हैं, हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। अगर कोई लाइन ज्वाइनिंग मेरे पास प्रेजेंट है उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना कैसे निकाला जाता है, ये हमें सारे फंडे क्लियर होने चाहिए। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकला सॉल्व करते आगे। तो ये बेसिकली मेरे पास निकल के आया डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये मेरे पास प्रेजेंट है -4 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 प्लस 36। देन ये मेरे पास गिवन है 6 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 36। ये बेसिकली मेरे पास आ गया 4 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 प्लस 16 कितना 32 प्लस अगर मैं 36 को ऐड करूँ 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया मेरे पास। 32 प्लस और 36 को ऐड करूँ 6 + 2 कितना हो गया 8, 3 + 3 कितना बेसिकली कितना हो गया 8। तो ये हो गया √68। ये मुझे पता ही हो गया मेरे पास -√68। ये मेरे पास अगेन √ कितना हो गया 68। अब मैं चाहता हूँ √68 को थोड़ा अच्छे से लिखना, तो सिंपली क्या करूँगा 68 को मैंने एलसीएम ले लिया 2 3 = 6 34 2 1 = 18 नहीं 17 सॉरी 17 2 × 34 होता है। ये मेरे पास हो गया 71। बेसिकली मुझे पता है जो पेयर बनता है वो बाहर हो गया, तो जो जिसका पेयर नहीं मुझे वो रूट के अंदर आ गया। तो ये बेसिकली हो गया -4 अपॉन कितना हो गया 2√17। ये मेरे पास हो गया -4 अपॉन कितना हो गया 2√17। ये मेरे पास बेसिकली कितना हो गया 6 अपॉन 2√17। एंड इसको और अगर फर्दर सॉल्व करना, ये 2 2 जा, ये गया अगेन 2 2 जा, ये हो गया 2 3 जा, तो मेरे पास फाइनली कितना बचा -2 अपॉन √17। ये अगेन मेरे पास -2 अपॉन √17। ये हो गया मेरे पास 3 अपॉन √17। तो बेसिकली जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी जो मेरे पास था वो मेरे पास निकल गया कितना दिस -2 /√17 -2 /√17 3 अपॉन √17। तो बेसिकली मैंने ये देखा जो मेरे पास ए बी साइड था उसका डायरेक्शन रेशियो मेरे पास दिस आ गया। अब बचा बीसी और एसी की होमवर्क है कि बीसी और एसी का जो डायरेक्शन कोसाइन है कैसे निकलेगा, ये क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। एकदम सिंपल है। ये बीसी मेरे पास अगेन लाइन सेगमेंट की अगर 2 पॉइंट अगर आपस में लाइन ज्वाइनिंग किया है उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना कैसे निकाला जाता है ये हमें पूरा फंडा क्लियर है। हमें क्वेश्चन वाले ने सिर्फ बोला का डायरेक्शन कोसाइन निकालें, कैसे निकालेंगे ये हमें पता है। सिंपली इसको वेक्टर में लिखूंगा, इसका वेक्टर लिखूंगा, फिर पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा आई कैप अपॉन डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, फिर सो ऑन, इसको भी मैं ऐसे करूंगा। तो आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। मैंने 11.1 का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारे पास प्रेजेंट था ये मैंने 5th क्वेश्चन भी करा दिया। फिर जो मुझे क्वेश्चन अब बेसिकली एग्जांपल खुद से ट्राई करना। 11.1 हमारे पास एक तरीके से पूरा हो चुका है। मींस हमने अपना जो 3D था मींस 3D चैप्टर था उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि बेसिकली, और मैंने जो वेक्टर में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था ना वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो का मैंने वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे अपना इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इन सब के बारे में देखना है। यहाँ पे यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पूरा फॉर्मुला, बस फॉर्मुला यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक श्योर आने वाला, कौन सा आएगा मैं आगे बताऊंगा। बट हमें पता है पूरा डिटेल में हमें एक मींस डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो का हमने पूरा एक तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे पास बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, हम देखेंगे हम 3D की अब जो हमारा है उसके अंदर में क्या क्या डिटेलिंग पढ़ना है वो सब हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे एनीवेज। तो ये हमने यहाँ पे हमारा डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो तरीके से कंप्लीट होता है। और अब यहाँ पे होमवर्क दे दिया बीसी और एसी का निकालना, खुद से करना ट्राई हो जाएगा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं चाहता हूँ जो हमारे पास डिटरमाइंड के कुछ क्वेश्चन थे मिसलिनियस क्वेश्चन को जो हमारा बच गया था उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम चलेंगे अपना 3D के टॉपिक में। व्हाट माय पॉइंट डिटरमाइंड। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड दूसरा मुझे गिवन है 5 8 7 आर कोलिनियर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। शो दैट मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है, सो कोलिनियर प्रूफ करना है। कैसे कोलिनियर प्रूफ करेंगे, डायरेक्शन रेशियो बाय द हेल्प यूजिंग डायरेक्शन रेशियो। मैंने लिख दिया डायरेक्शन रेशियो को यूज करके कैसे हमें सॉल्व करना है कोलिनियर, ये हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटरमाइंड। जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाए। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या, अरे यार कुछ नहीं करना, सिंपली जो तेरा आंसर आना चाहिए ना उसके अंदर क्या आना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर बताऊंगा क्या बोलना क्या चाह रहा है ये आगे सॉल्व करना। ठीक है, ए बी मैंने निकाल दिया, बीसी और एसी का मेरे को निकालना जो साइड्स ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना, वो इजीली निकल जाएगा। सेकंड जो मेरे पास जो अब जो हम कर रहे हैं डिटरमाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटरमाइंड मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो डिटरमाइंड के मिसलिनियस क्वेश्चन बेसिकली क्या है, पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन वो हमें बोल रहा है कि मेरे पास गिवन है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस एक्स 1 एंड ये गिवन है कॉस थीटा 1x, ये मेरे पास एक डिटरमांट गिवन है, मुझे इसको प्रूफ करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये हमें लाना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। प्रूफ दैट हमें गिवन है, प्रूफ दैट द डिटरमांट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है यार, तू ये कुछ नहीं बोलना चाह रहा, सिंपल सा ये बोला है कि जब तू इसको डिटरमांट को सॉल्व करेगा ना, जब तू इसको डिटरमांट को सॉल्व करके जब तू आंसर लाएगा ना, उसका आंसर तेरे को क्या होना चाहिए, उसको थीटा नहीं होना चाहिए उसके आंसर में। मीन्स यार थीटा नहीं होना चाहिए, मैं ये क्या बोला, मैंने बोला लेटर से तेरे पास गिवन है कोई कुछ भी तेरे पास गिवन है, जो तेरे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करके ला 2xy कुछ भी आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 2 थीटा x, मीन्स उस आंसर में कभी भी थीटा तेरे पास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीन्स क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि तेरे पास ये डिटरमांट प्रेजेंट है, डिटरमांट को जब तू सॉल्व करेगा तब तेरा आंसर जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होना चाहिए, थीटा नहीं है, थीटा का टर्म नहीं आना चाहिए। यार ये ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो थीटा का मुझे आंसर में फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला कुछ मत कर, सिंपल सा पहले डिटरमांट निकाल दे। सिंपल से कैसे डिटरमांट निकालेंगे, कैमरा को हो क्या जूम 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 रिकॉर्ड हो रहा है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करूँ, R1 को सेलेक्ट किया मैंने, कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर जो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको डिटरमांट को सॉल्व करूंगा, मेरा फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जो गिवन है, डरना नहीं इसको देख के, सिंपली मुझे ये इंडिकेट करा है कि जो तेरा फाइनल आंसर आएगा ना उसके अंदर क्या होना चाहिए, थीटा नहीं प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो सॉल्व करते हैं, मैंने क्या किया, R1 को सेलेक्ट कर लिया, मीन्स ये R1 को सेलेक्ट किया तो बचा मेरे पास एक्स प्रोडक्ट, इसका रो इसका कॉलम डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1, चलो ये नहीं पड़ गया। देन आ गया अब मेरे पास ये माइनस साइन थीटा, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। देन ये बचा मेरे पास 1 इंटू कॉस थीटा, मेरे पास कहाँ गया माइनस 1 इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज। अब बेसिकली बारी है प्लस कॉस थीटा का, कॉस थीटा कुछ नहीं करना, सिंपली डिटरमांट निकालूंगा, जो भी आंसर आएगा उसके थीटा नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसे नहीं हुआ, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बेसिकली बचा कितना मेरे पास माइनस साइन थीटा इंटू 1, ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास हो गया, आई होप तो दिखाई दे रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास हो गया एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार दो सेम बेस अगर मेरे पास प्रेजेंट हो उसका पावर क्या होता है, एडअप हो जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये बेसिकली हो गया -1, ठीक है। चलो माइनस साइन थीटा, ये बेसिकली माइनस साइन थीटा इंटू एक्स हो गया मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इंटू आगे ले लेता हूँ माइनस एक्स साइन थीटा, ये मेरे पास हो गया माइनस कॉस थीटा। देन मेरे पास ये प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कराओ, बेसिकली ये मेरे पास हो जाए माइनस साइन थीटा, ये मेरे पास कितना हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एक्स कॉस थीटा। आगे आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब, ये मेरे पास हो गया माइनस एक्स। देन ये मेरे पास कितना हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कितना गिवन है माइनस साइन थीटा, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे गिवन है एक्स इंटू मेरे पास एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया मुझे माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू -1 गया कितना हो गया मेरे पास एक्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना माइनस साइन थीटा इंटू मेरे पास क्या गिवन है माइनस एक्स साइन थीटा मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको करूँ तो सिंपली माइनस माइनस तो कितना हो गया प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और सिंपली मेरे पास एक्स क्या हो गया इसके आगे लग गया एक्स साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना क्या होता है, देखो माइनस माइनस तो कितना हो गया प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो एक्स था ये क्या हो गया आगे आ गया, चलो ये हो गया। अब बेसिकली इसके माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा, चलो ये क्लियर हो गया। अब बेसिकली इसके बारे प्लस कॉस थीटा, ये कितना गया माइनस कॉस थीटा, तो सिंपली कितना हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी बारी आई कॉस थीटा, ये मेरे पास गिवन है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या गिवन है एक्स कॉस थीटा मेरे पास प्रेजेंट है, मुझे पता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया एक्स, और ये एक्स क्या हो गया मेरे पास आगे हो गया, तो ये मेरे पास हो गया प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया क्लियर। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे गिना माइनस कॉस थीटा, ये आपस में तो कैंसिल आउट हो गया, नहीं तो इसके पास भी साइन थीटा इसके पास भी प्लस साइन थीटा, इसके पास कॉस थीटा प्लस इसके पास, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना मेरे पास, ये समझ में ना कैंसिल आउट कैसे हो, ये साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है, यहाँ मुझे गिना माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया एज इट इज, इसको कॉपी पेस्ट किया, ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास हो गया प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने अब क्या किया मैंने माइनस एक्स क्यूब ऐसे लिखा माइनस एक्स, इन दोनों में से क्या किया दोनों के पास एक्स था मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरे पास 1 होता है नो डाउट, तो सिंपली यहाँ पे मैंने पुट कर दिया माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू कितना हो गया 1, इसको सॉल्व किया मेरे पास बेसिकली कितना आ गया माइनस एक्स
एक्स प्लस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस एक्स निकल गया, फाइनली मेरे पास कितना आ गया मेरे पास आंसर माइनस एक्स क्यूब। देखो जो आंसर है क्या इसके अंदर थीटा है, बिल्कुल भी नहीं है। थीटा क्या है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल मेरे पास आंसर आ गया। जो भी डिटरमांड थे लेटर से डेल्टा इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब, मेरे पास ये आंसर आ गया। एकदम सिंपल था, कुछ भी किया मैंने, सिंपली डिटरमांड को सॉल्व करता गया, मेरे पास आंसर आ गया। मुझे सिंपली क्या करना था, जो थीटा था ना फाइनल आंसर में थीटा नहीं लेना था। देखो थीटा हमारे पास आया ही नहीं फाइनल, माइनस एक्स क्यूब इसके पास कोई भी थीटा है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। बस इसमें क्या हमने ध्यान दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ये आइडेंटिटी यूज हुआ, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ और मुझे पता है बस ये हमने यहाँ, और फिर मैंने इसमें से क्या किया, एक्स को क्या किया कॉमन ले लिया, अपने आप इजीली सॉल्व हो गया। डिटरमांड का कोई भी क्वेश्चन का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं होता है। देखो अगर लगे कि हाँ यार प्रॉब्लम दे रहा है, सिंपली डिटरमांड को सॉल्व करना स्टार्ट करना। अच्छा अगर डिटरमांड अच्छे सॉल्व करना आता होगा ना, कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। बस उसमें थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये यूज हो सकता है। फिर साइन ए प्लस भी मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, फिर कॉस ए प्लस भी क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली सेकंड तो हमारे सिलेबस में नहीं, थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन डाउट था या फिर नहीं था यार, थर्ड क्वेश्चन डाउट था या फिर नहीं था, नहीं शायद थर्ड क्वेश्चन नहीं डाउट था। ठीक है मैं फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन है ABCR, मेरे पास रियल नंबर गिवन है, डेल्टा इक्वल टू गिवन है B प्लस ये हमें डिटरमांड गिवन है इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि A प्लस B प्लस C करूँ वो क्या हो, मेरे पास उसका सम 0 आना चाहिए। क्या बोल रहा है यार ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन तो बताइए। थर्ड क्वेश्चन में सिंपली कुछ नहीं करना, डिटरमांड को सॉल्व करना और क्या करना है, कॉस ए प्लस बी यहाँ पे गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा लगाना या फिर साइन अल्फा प्लस बीटा लगाना, क्या होगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मुझे बोला डिटरमांड इक्वल टू तेरे पास गिवन है इक्वल टू 0, तेरे को प्रूफ करना है, शो दैट A प्लस बी इक्वल टू मुझे 0 प्रूफ करना, या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो, या इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ करना। मींस या तो मैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूँ, या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C प्रूफ करूँ, वो तीनों आपस में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लेंदी जाना वाला। इससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ छोटा सा क्वेश्चन देखें जो फटाफट हो जाए, लास्ट में करेंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हम एक सेकंड के लिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, बेसिकली लास्ट में हम करेंगे। जो हमारे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, फिर हम लास्ट में करेंगे लेंदी क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारे डिटरमांड गिवन है इक्वल टू 0 गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिफ्थ NCERT का मिसलेनियस। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ा नहीं हूँ, लास्ट में करेंगे बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा करेगा। तो अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा अपना, फिर लास्ट में उसको करेंगे। तो ये मेरे को गिवन है सॉल्व द इक्वेशन, मींस ये जो हमारे पास ये प्रेजेंट है ना डिटरमांड, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखो डिटरमांड का कभी भी क्वेश्चन है घबराना नहीं, सिंपली डिटरमांड को हमें देखना आना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए, बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ डिटरमांड जो चैप्टर से उसने बोला कि NCERT में बोला, जो हमने ब्लूप्रिंट देखा था उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। क्या कहाँ से आ सकता है, एडजॉइंट निकालने के लिए बोल सकता है, ट्रांसपोज दे सकता है, इनवर्स निकालने के लिए दे सकता है, कोफैक्टर एंड माइनस का क्वेश्चन बना के देगा, यहीं से क्वेश्चन आने वाला। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को हमें प्रूफ करना अच्छे से आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो और जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन एक्सरसाइज से क्वेश्चन है जितना हो सके उतना हमें प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन की 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आने वाला है कि डिटरमांड से, तो या तो एडजॉइंट से दे देगा, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से दे देगा, या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए दे सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हट गया, फिर भी हमें आना चाहिए। अगर मेरे को बाई चांस अगर आ भी गया एग्जाम में तो फिर भी हमें आना चाहिए। ये वहाँ पर नहीं बोलना कि यार मुझे तो ये पढ़ाया नहीं गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैसे हमें करना है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जितना बेसिक हो सकता था वो मैंने अच्छे से बता दिया। गॉट माय पॉइंट। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो हमारा बेसिक है ना वो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले A मानते हैं, फिर X मानते हैं, फिर B, फिर X इक्वल टू कितना होता है A इनवर्स B, फिर A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमांड ऑफ A इनटू B, हमें आना चाहिए सॉल्व करना। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बेसिकली मेरे पास गिवन है X प्लस A, X प्लस A, ये सारे एक तरीके से ना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है। पता नहीं इन लोगों ने यहाँ पे क्यों इसको रिमूव नहीं किया। एनीवे जो भी है इक्वल टू मुझे गिवन है 0, मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और X का मुझे वैल्यू निकालना है। सिंपली ये डिटरमांड गिवन है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने R1 को सेलेक्ट किया। कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं, R1 को डिटरमांड को सेलेक्ट किया, R1 को सेलेक्ट करो आगे बढ़ जाओ। R1 को सेलेक्ट किया, बेसिकली मेरे पास क्या आया, X प्लस A, इसका रो इसका कॉलम डिलीट हो गया, बचा कितना X प्लस A मल्टीप्लाई बाय X प्लस A माइनस कितना हो गया X मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया X, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये मेरे पास X टोटल, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना X इंटू एक्स प्लस A माइनस कितना हो गया X इंटू एक्स, बीच में लगाया प्लस X, इसका रो इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास X इंटू एक्स माइनस कितना हो गया मेरे पास X इंटू एक्स प्लस A, वही मल्टीप्लाई वगैरह करना है यहाँ पे। तो ये हो गया X प्लस A, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या गिवन है, X प्लस A मल्टीप्लाई बाय हो रहा है किसके साथ, X प्लस A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली क्या होगा, X मल्टीप्लाई बाय दिस क्या होगा X स्क्वायर, X मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया X A, ये प्लस कितना होगा AX, ये मेरे पास A इंटू A कितना हो गया A स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे लिखा मैंने कितना हो गया X स्क्वायर प्लस XA प्लस AX प्लस कितना हो गया A स्क्वायर। देन यहाँ पे सिंपली माइनस X इंटू एक्स कितना हो गया X स्क्वायर माइनस X, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा X इंटू एक्स कितना हो गया X स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो गया प्लस AX, बिल्कुल सही, ये मेरे पास हो गया माइनस X स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगा X इंटू एक्स कितना हो गया X स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया माइनस X स्क्वायर, प्लस कितना हो गया सॉरी माइनस, ये माइनस X इंटू है ना, ये मेरे पास हो गया माइनस AX माइनस है। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास एक्स प्लस है, कुछ नहीं करा, मैं डिमांड को सॉल्व करा। यहाँ पे मैंने देखा एक्स है और ये एक्स है, मीन्स यहाँ पे ट्वाइस टाइम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे वो समझ में आया, ये ए एक्स प्लस ए एक्स है मेरे पास, दोनों के पास तो सेम ही है ना यार, आपस में बस इंटरचेंज है, तो कितना हो गया 2x हो गया। अगर मान लो ए बी गिवन हो प्लस मेरे पास बी ए गिवन हो, तो सिंपली इसे 2ab नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये डब्बा क्लोज, बचा कितना माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास माइनस ए एक्स गिवन है। गॉट माय पॉइंट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली बचा एक्स प्लस ए, और डिटरमांड के अंदर बचा 2ax प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना सिर्फ ए एक्स, देन बचा प्लस एक्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये था ना सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मुझे बचा कितना माइनस ए एक्स। अब मुझे सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी जाने वाला है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है बेसिकली, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है, नहीं है तो लास्ट में प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और क्या। अब मुझे सिंपली पता है एक्स प्लस ए गिवन है 2ax प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली मुझे पता है क्या गिवन है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2ax प्लस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, तो बेसिकली कितना हो गया 2ax स्क्वायर, ये फिर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास कितना हो गया एक्स ए स्क्वायर, फिर सिंपली ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना होगा ए मेरे पास मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कितना हो गया ए क्यूब, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 2ax स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सही लिखा है ना बिल्कुल, और ये मेरे पास हो गया प्लस ए क्यूब। अब इसके बाद ये मेरे पास कितना हो गया माइनस एक्स इंटू ए, कितना हो गया मेरे पास ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, प्लस ये कितना हो गया, ये सॉरी माइनस कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स इंटू कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए मेरे पास हो गया, नो डाउट ये हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये बेसिकली हो गया 2ax स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स दो बार है, तो सिंपली कितना हो गया माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ए मेरे पास आ गया, नो डाउट। अब हमें ये देखो 2ax स्क्वायर 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास कितना यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, और इक्वल टू मुझे क्या गिवन था यहाँ पे जीरो लिखना भूल गया मैं, इक्वल टू मेरे को जीरो गिवन था, मुझे यहाँ पे सिंपली एक्स का वैल्यू निकालना है। हमने कहीं तो मिस्टेक किया, डिटरमांट ऐसा नहीं आना चाहिए, कहाँ मिस्टेक किया, एक सेकंड, तो सही है यहाँ। अब हमने सिंपली क्या किया, मुझे एक्स का यहाँ से वैल्यू चाहिए, मैंने क्या किया इन सब में के सबके पास देखा ए स्क्वायर इसके पास ए क्यूब, मीन्स ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास कितना यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर मेरे पास बाहर चला गया, बचा कितना इसका 2x, इसके पास में से ए स्क्वायर चला गया, बचा कितना ए इक्वल टू जीरो, नहीं समझ में मैंने क्या किया टेकिंग, अब तो इसका जरूरत ही नहीं है, टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर, मैंने क्या किया ए स्क्वायर सब में से कॉमन, अरे यार ए क्यूब था, ए क्यूब में से अगर ए स्क्वायर को अगर मैं छीन लिया तो बचा कितना इसका ए ही बचा ना, तो ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया एक्स प्लस 2, ये मेरे पास क्या लिख रहा हूँ प्लस, सॉरी प्लस बीच में प्लस लगाना भूल गया, एक्स प्लस 2x प्लस ए, एक्स प्लस 2x कितना हो गया 3x प्लस कितना हो गया ए इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास जीरो। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे एक्स का मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए तो सिंपली एक बार तो क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दी तो जीरो हो गया, बचा मेरे पास कितना 3x प्लस ए, जीरो नहीं समझ में, मैंने क्या किया 3x प्लस ए, मैंने ए स्क्वायर को जीरो के चरणों में भेज दिया, जीरो डिवाइड बाई स्क्वायर करूंगा जीरो हो गया, तो बचा 3x प्लस ए इक्वल टू जीरो, मुझे यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, मैंने x को राइट हैंड साइड भेजा माइनस ए, x का मेरे पास वैल्यू कितना गया माइनस ए डिवाइड बाई 3, दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर। अरे यार कुछ नहीं किया मैंने, कुछ किया एकदम सिंपल सा किया, मुझे क्या चाहिए था इसको सॉल्व करना था, सिंपली मैं इसको डिमांड निकालता गया करता गया, मुझे एक्स का वैल्यू निकाला था, बस मुझे मल्टीप्लाई और हमें प्लस माइनस में हमें ध्यान से देखना है, बस करता गया सिंपली। मुझे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर को, बस यही दिमाग में ये स्टेप आना चाहिए, मुझे एक्स का मुझे यहाँ से वैल्यू निकाला, कैसे वैल्यू में निकालो, मैंने देखा यार इसमें से तीनों में से क्या है हमें कॉमन ए स्क्वायर निकाल सकते, जैसे मैंने ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, बचा इसके पास एक्स, इसके पास बचा 2x, इसके पास बचा प्लस, तो यहाँ से एक्स प्लस 2x कितना होगा 3x प्लस ए स्क्वायर, इसको चरणों में गया जीरो डिवाइड बाई स्क्वायर कितना होगा जीरो, 3x प्लस ए इक्वल जीरो, तो मेरे को एक्स का मुझे वैल्यू निकाला, तो एक्स इक्वल कितना गया माइनस ए बाई 3, मैंने मेरे को इसको एक्स का वैल्यू कैसे पता, अरे उसने गिवन है साफ साफ क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन, मींस इसको मुझे सॉल्व करके मुझे एक्स का मुझे क्या करना वैल्यू निकालना था, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डिमांड को सॉल्व किया मेरे पास क्या हो गया आंसर आ गया। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली क्या किया यहाँ से हमने कॉमन निकाला, क्या निकाला ए स्क्वायर को क्या किया मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके मेरे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो क्वेश्चन हमें गिवन है सिक्स्थ, लेट अस से डिमांड मेरे पास गिवन है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, गिवन है बी स्क्वायर ए सी, देन मुझे गिवन है ए बी
बी स्क्वायर प्लस बी सी देन गिवन है सी स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं जब डिटरमांड को सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्रॉस ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर गिवन है। मुझे इसको डिटरमांड को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। कैसे करेंगे, सिंपली मैंने क्या किया, R1 को सेलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं करूँगा, डिटरमांड को सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा, मेरे पास आंसर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आना, सबसे पहले डिटरमांड निकल जाएगा। डिटरमांड से अगर आंसर नहीं आना फिर हम कुछ और अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने R1 को सेलेक्ट कर लिया तो बचा मेरे पास क्या, ए स्क्वायर, इसका रो इसका कॉलम डिलीट हुआ, बचा मेरे पास कितना यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू कितना मेरे पास गिवन है बी स्क्वायर प्लस बी सी, चलो ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस बी सी ब्रैकेट लगाया, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर माइनस बीच में लगाया, मेरे पास क्या होगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। समझ में आना बेसिकली क्या मैंने कुछ नहीं किया, बी सी का कॉलम और इसका रो डिलीट हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस क्या हुआ ए बी इंटू ए सी हो गया, देन मेरे पास लगाया प्लस, अब मेरे पास बचा ए सी प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन सही लिखा है इस बिल्कुल सही, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आने वाला, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस यहाँ पे लगा हुआ किसके साथ ए बी मल्टीप्लाई विथ बी स्क्वायर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बी स्क्वायर इंटू कितना हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कितना हो गया ए सी, मेरे पास ए सी मल्टीप्लाई बाय मेरे पास गिवन है ए सी मल्टीप्लाई बाय गिवन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक बार मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया ए सी बी स्क्वायर हो गया, देन मेरे पास क्या होगा ए सी ए मेरे पास गिवन है ए इंटू सी स्क्वायर करूँगा तो कितना हो गया ए सी क्यूब हो गया। तो ये मेरे पास फाइनली आ गया ए सी बी स्क्वायर प्लस मेरे पास कितना हो गया प्लस हो गया माइनस होगा सॉरी माइनस मेरे पास आ गया कितना ए सही करो ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हमने कुछ मिस्टेक किया। हमारे पास क्या गिवन है ए सी मेरे पास गिवन है मल्टीप्लाई मुझे करना है किसके साथ बी स्क्वायर प्लस बी सी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो ये किया मेरे पास आ गया ए सी बी स्क्वायर आ गया, चलो ये क्लियर हो गया। दूसरी बार कितना मेरे पास ये माइनस गिवन है सॉरी माइनस, तो यहाँ माइनस ये मेरे पास अगेन माइनस हो गया, देन ये हो गया मेरे को ये मेरे पास हो गया माइनस ए बी और ये सी इंटू सी करूँगा कितना हो गया सी स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया माइनस ए बी सी का स्क्वायर हो गया ब्रैकेट क्लोज माइनस बी सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी स्क्वायर गिवन है, तो सिंपली ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया प्लस ए बी सी स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम। देन अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास हो गया माइनस ए सी इंटू ए बी करूँगा तो कितना होगा ए स्क्वायर इंटू सी बी, अरे ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया ना, देन प्लस ध्यान से देखते रहना, ये गिवन है मुझे ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा फाइनली मेरे पास कितना, अब ये यार ये मल्टीप्लाई भी ना, ये मुझे गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बी स्क्वायर प्लस बी सी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना, तो ए स्क्वायर सबसे पहले ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो सिंपली क्या होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस मेरे पास कितना हो गया ए स्क्वायर बी सी हो गया, देन मेरे पास कितना हो गया ए इंटू बी स्क्वायर इंटू मेरे पास कितना हो गया सी ए इंटू, अरे यार ये मल्टीप्लिकेशन भी ना, ठीक है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, मल्टीप्लाई करना है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करूँगा ना अपने आप क्या होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास एक और अच्छा बेस्ट मेथड था, अगर मैं इसको इजी सॉल्व वे में लेके चलता तो सिंपली क्या करता ए कॉमन निकाल लेता, इसमें से बी कॉमन निकाल लेता, इसमें से क्या करता सी कॉमन निकालता सॉल्व, लेकिन हमने क्या किया अब डिटरमांड को सॉल्व कर ही दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन, अपने आप आंसर आएगा ये।